स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देखिए 4 साल पहले भारत सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। तो वो डिसीजन तो ले लिया गया था, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कल फाइनली आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। लेकिन क्या है ना कि जो पाकिस्तान है वो यहां पर कहीं ना कहीं सोच रहा था कि हो सकता है, शायद एक उसको आस थी कि हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत सरकार के निर्णय को शायद बदल दे, कुछ कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कल जो एक प्रकार से निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता था तो हमेशा वो आर्टिकल 370 का जिक्र करता था कि आर्टिकल 370 है, और इसी को मुद्दा बनाकर कहता था कि कैसे यहां पर स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, ये पूरी तरह से पार्ट नहीं है भारत का, और उसी का बहाना लिया करता था। लेकिन आर्टिकल 370 इज नाउ डन एंड डस्टेड, और इसी की वजह से यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान की तरफ से तुरंत रिएक्शन आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉस है, और साथ ही साथ एक होप भी है। और वो होप क्या है कि आगे चीजें सुधर सकती हैं भारत पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी लेना है प्रीलिम्स के लिए वो ले सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं आज और कल में हमारे कई सारे जो ऑप्शनल के बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कई सारे हमारे जो ऑप्शनल के बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहां से आप इसको ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उससे ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका कारण सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से 2-3 सालों से एटलीस्ट आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो एक तरह से हाइबरनेशन में चले गए। मतलब ऐसा किसी को कोई परवाह अब लगी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद होती गई है तो वो लोग अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं, और इसी की वजह से भारत पाकिस्तान की उतनी ज्यादा शायद अभी चर्चा नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ एक और मेन कारण है वो ये है, दैट इज दोनों देश इस समय इलेक्शन में जा रहे हैं। आपको पता है ना, शहबाज शरीफ की सरकार थी, वो यहां पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पद से हट गए, क्योंकि पाकिस्तान में नियम क्या है कि जब भी यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखा जाता है। तो इसीलिए यहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शन होने, और भारत में भी आपको पता है कि अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और मई में इसका नतीजा आ जाएगा। और दोनों देश का हो सकता है कि जब यहां पर इलेक्शंस हो जाएं, नई सरकार बने, तब शायद कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, देखिए उसमें सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आई है वो है लीगल पर्सपेक्टिव से। दैट इज कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है एक तरह से कि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का। मतलब पाकिस्तान हमेशा क्या कहता आ रहा था कि कश्मीर का मुद्दा अभी सुलझाना है, सुलझा नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो यहां पर उसको एक आश थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को लेकर एक अलग जजमेंट देगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान हैज नो लोकस स्टैंडाई इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहां पर उसे कोई भी पूछताछ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर ये जो जजमेंट है वो होप भी देता है, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि अगले साल तक 30 सितंबर तक इलेक्शंस होने हैं आपके जम्मू कश्मीर में। तो वो डेडलाइन दे दिया गया है, उसकी वजह से एक आस देखने को मिल सकती है दोनों देश के रिलेशंस में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया। और देखिए ये काफी एक्सपेक्टेड था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है पाकिस्तान स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करता है, और ये रिस्पॉन्स आता है केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जलील अब्बास जिलानी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हैज असर्टेड दैट इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडियाज एक्शन ऑन 5 अगस्त 2019।
मतलब जो भी भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया था उसको पाकिस्तान बिल्कुल भी यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का यूनिलैटरल डिसीजन था, मतलब भारत ने खुद से ये डिसीजन ले लिया, हमसे पूछताछ नहीं की। ऑब्वियस बात है भारत क्यों करेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान का कोई भी इसमें वो नहीं बनता है कि उससे कुछ पूछा जाए, या क्योंकि उसका कोई मैटर ही नहीं है। जम्मू कश्मीर हैज रिमेन इंडियाज इंटीग्रल पार्ट, और वो हमेशा ही रहेगा जैसा कि हम सबको पता है। एंड इसीलिए आप देखोगे तो जो 2019 में हुआ था उसको पाकिस्तान अभी भी शायद पचा नहीं पा रहा है, और इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इंडिया हैज नो राइट टू मेक यूनिलैटरल डिसीजन। यहां पर वो कश्मीरी लोगों के खिलाफ है ये डिसीजन, पाकिस्तान रिजेक्ट्स दिस जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ऐसा बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो जजमेंट है, वो जो डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो रेजोल्यूशंस है यूनाइटेड नेशंस में, उसके तहत यहां पर जो कश्मीरी लोगों के एस्पिरेशंस हैं उसको दबाया जा रहा है। और अल्टीमेटली उनका कहना था कि जो भी यहां पर जजमेंट आया है इट इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ऐसा वो कह रहे थे। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग बुलाई जाएगी ताकि आगे पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे करेगा, वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से सडन रिएक्शन आता है जब कल यहाँ पर जजमेंट आया। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है इसके अंदर वो यही है कि जो जजमेंट आया है वो एक तरह से साफ साफ बोल देता है कि पाकिस्तान कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है जम्मू कश्मीर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में। लेकिन हां, यहां पर एट बेस्ट इंडिया कैन एट बेस्ट क्या कर सकता है, जो हमारा बॉर्डर इश्यूज चल रहा है उसको हम उसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। देखो यहां पर जम्मू कश्मीर में अंदरूनी में क्या होगा उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। यहां पर बात किस पे हो सकती है, बात हो सकती है पीओके को लेकर। मतलब यहां पर जब हम एलओसी की बात करते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल ये वाला है आपका, मतलब जहां पर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाला, और आपको पता है पीओके के साइड यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो यहां पर पाकिस्तान ने ले रखा है, उसके बीच में और भारत का जम्मू कश्मीर के बीच में यहां पर जो लाइन है उसको एलओसी कहते हैं। लेकिन आप सबको पता है ये एबीसी आप जो देख रहे हो, मुजफ्फराबाद, पूंछ और ये जो पूरा एरिया है वो भारत का एरिया है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब यहां पर जो बात हो सकती है ताकि दोनों देश के बीच में शांति आ सके, वो इस लाइन को लेकर हो सकती है, टेरिटरी को लेकर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा उसको लेकर पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कह सकता। अब यहां पर देखिए इसका पॉजिटिव क्या रहा है। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन पॉजिटिव यह है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि पाकिस्तान इस समय एक नॉट में उलझ गया है। उलझने का मतलब यह है कि उसने बहुत सख्त स्टैंड ले रखा था जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के साथ तो कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता। तो इसी की वजह से क्या है कि अब वो सॉफ्ट स्टैंड नहीं ले पा रहा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की तरफ से बार बार इशारा किया जा रहा है कि भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटा दिया, तो अब यहां पर भारत क्या कर सकता है। अब भारत कम से कम दोनों देश के बीच में रिश्ते सुधर सकें, उसके लिए कम से कम भारत को क्या करना चाहिए कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर को वापस दे देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की सरकार अपने पब्लिक को दिखा सके कि देखो हाँ वहां पर वापस से स्टेटहुड आ चुका है। ठीक है, तभी यहां पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम कोई भी कदम ले पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बहुत सख्त कदम उठाया हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन अब आर्टिकल 370 तो हट चुका है, अब उसको लेकर वो कुछ नहीं कर सकता। तो एक कहते हैं ना फेस सेवर जैसा, कि अपने आप को बचाने के लिए पब्लिक के सामने अपने देश के अंदर पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है एटलीस्ट कम से कम वहां पर स्टेटहुड जो है वापस लाया जाए। और स्टेटहुड आपको पता है कि भारत सरकार ने भी ये चीज कहा है कि हाँ बिल्कुल, हमने बस एक टेम्परेरी बेसिस पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है और आगे चलकर उसको स्टेटहुड देंगे, और उसके पहले आपको वहां पर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि वहां पर जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इट इज लाइक दिल्ली में जिस तरह से यहां पर सरकार चुनकर आती है, वैसी कश्मीर में भी चुनकर आएगी जम्मू कश्मीर में। और आपने याद होगा कि जब भारत का डिसीजन था 2019 में आर्टिकल 370 हटाने का, तुरंत यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के साथ जो रिलेशन है उसको तुरंत बेसिस पर डाउनग्रेड कर दिया, और जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान का भारत में उसको अपने पास बुला लिया था, वापस बुला लिया था, जो भारत नहीं चाहता था। भारत चाहता था कम से कम दोनों देश के बीच में एटलीस्ट बातचीत होती रहे।
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखोगे तो वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया वापस, उसके बाद पाकिस्तान कहीं पर भी वो इंटरनेशनल फोरम पर, यूनाइटेड नेशंस में आपने देखा कई बार उसने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं मिल पाया था। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को लगता है कि एटलीस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है ना स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आपने कल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है सरकार को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस लाना चाहिए। एग्जैक्टली टाइमलाइन नहीं दिया गया, लेकिन इलेक्शंस के लिए टाइमलाइन दे दिया गया है, वो है सितंबर 2024। अब देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। क्या हो रहा था कि यहां पर हाई कमिश्नर को पाकिस्तान ने बुला लिया था अपने, उसके बाद भारत जो है चाहता था कि एटलीस्ट दोनों देश के बीच में बातचीत बनी रहे, भले ही हमने आर्टिकल 370 हटा लिया हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि भारत के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, उनको कुछ हद तक परेशान किया जा रहा था, उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी। इसी को देखते हुए फाइनली भारत ने भी एक्शन लिया और पाकिस्तान के कई सारे डिप्लोमेट्स को बोल दिया कि आप वापस अपने देश चले जाओ। और भारत ने भी अपने जो स्ट्रेंथ है मिशन का इस्लामाबाद में, उसको भी आधा कर दिया था। लेकिन क्या होता है, अचानक से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है। वो सरप्राइज क्या था कि 2020 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान डिसाइड करते हैं कि एलओसी पर सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसको रीच कर दिया गया, मतलब सीज फायर लागू कर दिया गया। अब यहां पर कई लोगों को लगा कि ये जो सीज फायर लागू किया गया है भारत पाकिस्तान के बीच में अचानक से, उस समय याद रखिएगा इमरान खान की सरकार थी और उसकी वजह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो वापस से स्टार्ट हो सकेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाया। इनफैक्ट खबरें ये भी आई थी कि इमरान खान चाहते थे कि पीएम मोदी एक बार इस्लामाबाद आ जाएं तो चीजें और थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो सकें, लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज को कंफर्म किया नहीं था, बस ये मीडिया के अंदर खबरें चल रही थी। और पाकिस्तान का बेसिकली बार बार यही ब्लेम आ रहा था उस समय, अगर आप देखोगे तो यही ब्लेम था कि भारत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्यों नहीं रिस्टोर कर रहा है, उसका स्टेटहुड। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि अगर भारत स्टेटहुड वापस कर, मतलब स्टेट का दर्जा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, तो यहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में वापस से जो बातचीत है वो स्टार्ट हो सकती है। वैसे आगे क्या होना है मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शन होंगे, भारत में जो नई सरकार है वो मई में बन जाएगी, तो लगभग सेम टाइम में बनने वाले हैं दोनों देश के बीच में। अब पाकिस्तान का मुझे नहीं पता किस तरह से वहां पर चीजें वर्क करेंगी अल्टीमेटली, क्योंकि वहां पर अलग कॉम्प्लिकेशंस है इस समय आर्मी और नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ भी इस समय रिटर्न हो गए। अब देखिए ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2015 में नवाज शरीफ और पीएम मोदी के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था रशिया में, दोनों लीडर्स के बीच में, और उस समय पहली बार पीएम मोदी नवाज शरीफ को मनाने में कामयाब रहे थे कि यहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया ही नहीं गया जॉइंट स्टेटमेंट में। कभी ऐसा होता ही नहीं है, पाकिस्तान जब भी यहां पर कोई भी स्टेटमेंट जारी करता है उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र हमेशा करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि चीजें सुधरेंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो नवाज शरीफ एक ऐसे पर्सन है जिनका ठीक ठाक रिलेशंस है भारत के साथ, तो हो सकता है कि नवाज शरीफ यहां पर जब 4th टर्म के लिए चुनकर आए, जो कि माना जा रहा है क्योंकि आर्मी के साथ उनके रिलेशंस ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है कि चीजें बेहतर हो पाएंगी। अब देखना होगा, वो तो समय ही बताएगा, बट आई होप कि एक पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा इस वीडियो में, यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फ्रेम्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑप्शनल के बैचेस, यूपीएससी फाउंडेशन, कोई भी, बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इसको अवेल कर पाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।